हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ और यहाँ पर मैंने कार्ड सफल कर लिए हैं, निकाल लिए हैं कार्ड। और लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि ये कलेक्टिव की एनर्जी है और जितने साइन वाले हैं सब देख सकते हैं इसको। और जिनको रेजोनेट करे वो आप रख लीजिएगा और जिनको नहीं रेजोनेट करे समझ लीजिए कि ये दूसरों के लिए एनर्जी है। ठीक है, तो यही सोच करके आप इसको देख लीजिएगा। ओके, तो पहले फेमिनाइन का बताती हूँ। यहाँ 3 कार्ड मेजर अरकाना के आ गए हैं दोस्तों। द लवर्स है, द फुल है और हाँ द स्टार है। 3 कार्ड आ गए हैं। ठीक है, 3 कार्ड आ गए हैं मेजर अरकाना के और 3 कार्ड को एनर्जी को चेक करने के लिए मैंने जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको देखने के लिए मैंने और भी कार्ड निकाल लिए हैं। तो अब मैं एनर्जी आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ द लवर्स का कार्ड आया है दोस्तों। ये कार्ड क्या बता रहा है? ये कार्ड आपको बता रहा है फेमिनाइन का एनर्जी है। तो फेमिनाइन को ऐसा लग रहा है कि बहुत 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 ज़्यादा डीप कनेक्शन है आप दोनों के बीच में और ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि क्यों है इतना डीप कनेक्शन। ठीक है, इस डीप कनेक्शन में वो चाहती क्या हैं? ठीक है, इस डीप कनेक्शन में वो चाहती हैं कि उनको मतलब पूरा ये चाहती हैं वो कि इसमें इक्वल गिव एंड टेक हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से एफ़र्ट लगाया जा रहा है पूरी तरीके से और दूसरी तरफ से बिल्कुल एफ़र्ट नहीं लगाया जा रहा, ऐसा नहीं। वो चाहती हैं कि इस एनर्जी में इक्वल गिव एंड टेक हो। ठीक है, और अपने आप को ये भी समझ रही हैं कि ये पूरी तरीके से डिवाइन के द्वारा प्लान की गई है और इसमें डिवाइन की मर्जी भी है। ठीक है, तो इन बातों को फेमिनाइन समझ पा रही है और इस जर्नी में वो इक्वल गिव एंड टेक चाहती है अपने पार्टनर से। ठीक है, चाहे जो भी उनके पार्टनर हो उनके साथ वो चाहती हैं कि इसमें ऐसा नहीं हो कि एक ही तरफ से सारे एफर्ट लगाए जाए। वो चाहती हैं कि इसमें दोनों तरफ से एफर्ट लगाए जाए। ठीक है, यही चाहती हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का भी कार्ड आ चुका है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी जो है ज़रूरी नहीं है कि कोई फीमेल हो कोई मेल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है होगा कि काम भी उनका हो सकता है। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा इंगेज हों, बिजी हों, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई फीमेल है जो कि पूरा जोर लगा रही है और नहीं चाहती कि ये जो है रिश्ता वो आगे की तरफ बढ़े। तो ठीक है, ये भी वो चाह रही हैं और इसमें फेमिनाइन बहुत ज़्यादा परेशान है और फेमिनाइन ये भी चाहती हैं कि इस रिश्ते में उनको पूरा कमिटमेंट मिले, यानी कि वो 3D में एक स्टेबल लाइफ चाहती हैं, सपोर्ट चाहती हैं और चाहती हैं कि उनके साथ जस्टिस हो। ठीक है, उनके साथ बेईमानी ना हो, मतलब एक सॉलिड कमिटमेंट चाहती हैं। ठीक, और यहाँ पर आ गई है दोस्तों द फुल की एनर्जी। ठीक है, अब इस रिश्ते में उनको पता तो है कि डिवाइन का गाइडेंस है, थर्ड पार्टी है, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रही हैं और इसमें अपने आप को मतलब डीप कनेक्शन अपने आप को फील कर रही हैं। किसी और रिश्ते में वो नहीं फील करती हैं जैसा इस रिश्ते को लेकर वो फील कर रही हैं और इससे डिटैच भी वो नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ द फुल की एनर्जी आ गई है दोस्तों और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ गई है, 6 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आ गई है। ठीक है, तो फेमिनाइन आगे तो बढ़ना चाहती है इसमें। ठीक है, इस रिश्ते को लेकर सीरियस भी हैं, लेकिन उनको कुछ चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं कि चीज़ें कैसे काम कर रही है, क्यों ऐसी है, क्यों उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल है। ठीक है, क्योंकि आगे का रास्ता उनको बिल्कुल नहीं पता है। इतना पता है कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में उनको समझ में नहीं आ रही कि चीज़ें ऐसी क्यों हैं। बिल्कुल एनर्जेटिक है वो और साफ मन से चाहती हैं, पूरी ईमानदार है इस रिश्ते में, सब कुछ अपना एफ़र्ट लगाना चाहती है। फिर ऐसा उनके साथ क्यों है? पूरी समर्पण के साथ, पूरी जिम्मेवारी के साथ इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहती है, फिर ऐसा क्यों है? ठीक है, तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि उनको इमोशनल लॉस हुआ है यहाँ पर और ये भी हो सकता है कि उनके पार्टनर से उनको तकलीफ़ मिली है। ठीक है, या फिर उनको रिजेक्शन मिला है, या फिर उनको नीचा दिखाया गया है, या फिर उनको ये बताया गया है कि मतलब भाई आपकी अभी आप इस काबिल नहीं हो, या फिर
आप में वो क्षमता नहीं है या आप वैसे नहीं हो जैसा कि मैं चाहता हूँ, कुछ भी एक तरीके से कहा जाए तो उनको रिजेक्ट किया गया है, ठीक है, रिजेक्शन मिला है यहाँ। और इस रिजेक्शन से फेमनाइन क्या है कि वो रन कर गई हैं, ठीक है, फेमनाइन रन कर गई हैं और अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। वो चाहती तो हैं कि इस रिश्ते में पूरे एफर्ट लगाया जाए, लेकिन यहाँ पर दो एनर्जी और आ गई है दोस्तों, 10 ऑफ वांड्स की भी है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की भी, ठीक है। एक कभी तो वो सोचती हैं कि इस रिश्ते में पूरा एफर्ट लगा दिया जाए, ठीक है, और कभी इस रिश्ते में वो देखती हैं कि भाई यहाँ तो धोखा है, यहाँ तो धोखा है, उनको पूरी तरीके से कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो कहा जाए तो एक तरीके से कभी वो इस रिश्ते में पूरा एफर्ट लगा देती हैं और कभी छोड़ देती हैं, ठीक है। तो ये बीच बीच में है, ना तो वो पूरी तरीके से इसमें एफ़र्ट लगा पा रही हैं, मतलब एफ़र्ट तो लगा रही हैं लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही, कभी एफ़र्ट लगा देती हैं, कभी उसको छोड़ देती हैं कि नहीं ठीक है अब जो ईश्वर करेंगे सो करेंगे, निराश हो जाती हैं, एक तरीके से कहिए तो निराश हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं लगातार। और वो चाहती क्या है, ठीक है, वो चाहती हैं कि जो उनके साथ वो जो इमोशनल उनके साथ जो चीज़ें हो रही है ना, कभी अप डाउन एनर्जी, कभी जब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं तो पूरा एफ़र्ट लगा देती हैं, और कभी जब वो इमोशनल नहीं होती हैं तो बिल्कुल छोड़ देती हैं, बिल्कुल कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं इस रिश्ते में, ठीक है। तो देखिए यही चल रहा है उनके साथ कि कभी उनको आशा की किरण दिखाई देती है तो वो पूरा एफ़र्ट लगा देती हैं, और कभी इस रिश्ते में उनको निराशा दिखाई देती है तो चुपचाप वो बैठ जाती हैं, ठीक है। तो यही चल रहा है उनके साथ। तो चलिए एक एंजेलिक मैसेज भी ले लेते हैं। क्या है एंजेलिक मैसेज? एक्ट विथ विजडम एंड लविंग कंपैशन। ओके, तो ये था एंजेलिक मैसेज। अब मैं आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी बताती हूँ जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं। ओके, तो देखिए जो भी आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो जो भी, तो उनकी एनर्जी देखिए क्या है डिवाइन मस्कुलाइन की, ठीक है। तो यहाँ पर है द हैंग्ड मैन का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है और द मून की कार्ड है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या एनर्जी बताया जा रहा है? देखो ये डेविल का कार्ड आ गया, ये क्या बता रहा है? डेविल का कार्ड बता रहा है कि हाँ वो मानते हैं कि आपके साथ वो भी बंधे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मान रहे इस रिश्ते को, ठीक है, वो भी मान रहे हैं इस रिश्ते को, वो मान रहे हैं, उनके अंदर भी इमोशनल फीलिंग्स हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि वो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी आपके लिए पैशनेट है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, जो भी हो सिचुएशन जैसे भी हो उसके लिए वो पूरा अपनी तरफ से पूरा ज़ोर शोर लगा रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर वो बहुत ज़्यादा सिंसियर है, ठीक है। आप ऐसे सोचो कि इस रिश्ते को लेकर मतलब ये नहीं है कि एफ़र्ट नहीं लगाना चाहते, वो पूरा अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ करने को तैयार हैं, मतलब जो भी उनसे बन पड़ेगा, ठीक है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। तो इस रिश्ते को हर कीमत पे पाना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं, आप ऐसा समझो। वो भी फील करते हैं आपके साथ कि हाँ ये रिश्ता कुछ यूनिक है, कुछ अलग है, कुछ हटके है, ठीक है। और इस रिश्ते अच्छा अपना पास्ट जो है ना, जो भी उनके रास्ते में जो रुकावटें हैं उसको वो दूर भी करना चाहते हैं, ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी एफ़र्ट नहीं लगाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। तो मतलब वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं और बहुत ज़्यादा पावर में है, तो अपने पावर का वो इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, ठीक है। और आपके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट वो फील करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों आ गया है? हैंग्ड मैन का कार्ड ये बता रहा है दोस्तों कि वो पूरा अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इस रिश्ते को बचाने की, इस रिश्ते में आगे आने की, आपको पूरा जो भी आपको जस्टिस है उसको देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी की पूरी। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टक सिचुएशन है उनके सामने जिसमें कि उनको ऐसा लग रहा है कि
ये सिचुएशन ही इसके लिए जिम्मेवार है, वो जिम्मेवार नहीं है, कोई भी जिम्मेवार नहीं है। ये कुछ ऐसा सिचुएशन ही उनके सामने डाल दिया गया है कि इसका कुछ आउटकम नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्ड फेमिनाइन में आया था वही सेम कार्ड इनमें भी आ चुका है। तो पूरी कोशिश वो कर रहे हैं। यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यानी कि सेम आपके साथ वही फीलिंग उनको भी लग रही है जैसा कि आपको फील हो रहा है कि ये रिश्ता कुछ अलग है, यूनिक है, डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन का प्रोटेक्शन है, डिवाइन की इच्छा है, तभी इस जर्नी में आप दोनों हो। तो सेम उनको फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो आज की करंट एनर्जी यही थी दोस्तों। और जहाँ तक शाम का एक मैं वीडियो आप लोगों को अपलोड करती हूँ क्वेश्चन आंसर का है, तो बिल्कुल मैं शाम में आऊँगी, आपके जितने भी डाउट्स हैं उसका आंसर करूँगी। ठीक है, और जिन लोगों को भी मुझसे एनर्जी चेक करवानी है या फिर किसी तरीके का गाइडेंस चाहिए या पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आप बुक करा सकते हो मेरे आईडी पर जा कर के। थैंक यू सो मच।